Oh wow. Every time. Every time. Wow. Wow. Wait, you're Muslim. I'm so sorry. I'm not Muslim. I'm not Muslim. But you're not Muslim. I can hug you. Yes. Hindu, yeah? Yes. Hindu. Yeah, I can hug you. I can hug you. I'm so happy I can hug you. Wow. So what are the rules? What are the rules in Hindu? No, just like same. It's just Same. Friendly. They can hug. दोस्तों, पहले ये वीडियो देखिए। ये वीडियो है लंदन का, ट्रफाल्गर स्क्वायर लंदन, जहां पर प्रभु श्री राम की वंदना हो रही है, रामायण का मंचन हो रहा है। दोस्तों, ये सच है, ये वही लंदन है जो 200 सालों तक हमारे देश भारत पर राज कर रहा था। ये वही लंदन है जो भारत में राम मंदिर में पूजा पर जिसने बैन लगाया था। ये वही लंदन है जो भारतीय संस्कृति को मिटाने के लिए अपने सारे प्रयास किए थे। ये वही लंदन है जिसने भारत में क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा दिया, जिसने धर्म परिवर्तन करवाया, लोगों को लालच दिया, डराया, धमकाया, उन्हें क्रिश्चियन धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया। ये वही लंदन है जिसने हमारे लाखों मंदिरों को तोड़ा। दोस्तों, लेकिन आज समय बदल चुका है। आज लंदन की धरती पर भारतीयों का दबदबा है। दोस्तों, आज लंदन के बड़े बड़े जगहों पर हम भारतीयों का कब्जा है। This government is unashamedly pro-business. It's as simple as that. Are all being invented here. We want your ideas. We want your feedback. Because if we can work together on this, I think the potential for this country is limitless. लंदन के प्रधानमंत्री भी एक भारतीय है जिनका नाम ऋषि सुनक है। दोस्तों, जिस लंदन ने हम भारतीयों पर राज किया, उस देश को आज एक भारतीय चला रहा है। Mr. Speaker, I'm sure colleagues from around the House will want to join me in congratulating England on last night. Commending Wales for inspiring millions. And also wishing everyone a happy St. Andrew's Day. Mr. Speaker, this morning I had meetings with ministerial. In addition to my duties in this house, I shall have further such meetings later today. इसी को परिवर्तन कहा जाता है। दोस्तों, समय बड़ा बलवान होता है। दोस्तों, बात सिर्फ इतनी ही नहीं, बात आगे की भी है। ये बात पार्लियामेंट तक पहुंच चुका है। शंख ध्वनि के साथ जय श्री राम के जयकारों से गूंजी ब्रिटेन की संसद। ब्रिटिश के पार्लियामेंट में जय श्री राम का नारा लगा, मंत्रोच्चारण के साथ भजन हुआ, कीर्तन हुआ। दोस्तों, जो राम भगवान को नहीं मानते थे, आज भगवान राम की पूजा पाठ कर रहे हैं। ब्रिटिश संसद में श्री राम के जयकारों से गूंज हो रही है। ब्रिटेन की सनातन संस्था SSUK ने ब्रिटिश संसद में शंख ध्वनि के साथ, दिव्य ध्वनि के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की। हाउस ऑफ कॉमन्स के भीतर माहौल राममय हो गया था। श्री राम को युग पुरुष के रूप में सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान भगवान श्री राम के भावपूर्ण भजन सुनाए गए, जिसके बाद SSUK सदस्यों ने काग भुसंडी संवाद की प्रस्तुति दी। सनातन संस्था ने इस दौरान गीता के 12वें अध्याय का पाठ कर भगवान श्री कृष्ण का भी स्मरण किया। हैरो के सांसद बॉब ब्लैकमैन ने राज राजेश्वर गुरुजी और ब्रह्मर्षि आश्रम हंसलो की स्वामी सूर्य प्रभा दीदी के साथ कार्यक्रम की अध्यक्षता की। दोस्तों, आज लंदन में भारतीयों का डंका बज रहा है, सनातन का डंका बज रहा है। भारतीय संस्कृति की त्योहारों का धूम मचा हुआ है। दोस्तों, होली हो या दीपावली हो, लंदन में सभी त्योहार मनाया जा रहा है। सभी लोग राममय हो गए हैं। होली और दिवाली पर छुट्टी दिया जा रहा है। होली को सिर्फ लंदन में रहने वाले भारतीयों ने नहीं, बल्कि उसको लंदन वासी भी मना रहे हैं। दीपावली पर ट्रफाल्गर स्क्वायर में
बहुत ही धूमधाम के साथ दीपावली मनाई गई, भगवान गणेश की पूजा की गई, माँ लक्ष्मी की पूजा की गई। दोस्तों, दिवाली पे वहाँ के प्रधानमंत्री, जिनका नाम ऋषि सुनक है, जो कि एक भारतीय मूल के हैं, दिवाली मनाकर उन्होंने सारी दुनिया को संदेश दिया, सारी दुनिया को बताया कि भारतीय संस्कृति ही सबसे सुंदर संस्कृति है। Oh gosh, I'd say I know how difficult it is. I mean, it's so difficult for us not to want to see each other, like it is for everybody, especially at this time of year. You want to go with your mithai and see your friends, see your family, and you just can't do it this year. And I know it's frustrating. I feel it, you feel it. But we've just got to stick with this for a couple more weeks, and we're going to get through this, and it's going to be so much better on the other side, and we'll have lots of happy times afterwards. But to keep everyone safe right now, just follow the rules. और केवल इतना ही नहीं दोस्तों, आज लंदन के हर शहर में भारतीयों का झंडा लहराते हुए देखा जा सकता है। स्वाधीनता दिवस हो या गणतंत्र दिवस हो, लंदन के हर गली में भारतीय झंडा लहराता हुआ दिखाई देता है। दोस्तों, लंदन में हिंदू धर्म यूनाइटेड किंगडम में तीसरा सबसे बड़ा सामूहिक धर्म है, जिसकी आबादी लगभग 10 लाख से अधिक है, जो कुल आबादी का लगभग 1.7% है। हिंदू धर्म ईसाई और इस्लाम के बाद यूनाइटेड किंगडम में तीसरा सबसे बड़ा धार्मिक समूह है। लंदन में हिंदुओं को एक बड़ी आबादी है, जो मुख्य रूप से भारतीय मूल के हैं। लंदन में कई हिंदू मंदिर हैं, जिनमें स्वामी नारायण मंदिर और भगवान श्री जगन्नाथ मंदिर शामिल है। लंदन में हिंदू समुदाय विभिन्न सांस्कृतिक और धार्मिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, जैसे कि त्योहारों का आयोजन और धार्मिक समारोह। इस्कॉन, जिसे इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस के नाम से जाना जाता है, जिसके लंदन में कई मंदिर हैं और केंद्र स्थापित किए गए हैं। भारत की आजादी से पहले इंग्लैंड में भारतीय रहते थे। बुलमर्क की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 1950 तक लंदन में एक भी मंदिर नहीं था। इसके बाद 1960 के दशक में राधा कृष्ण मंदिर बना, जो कि जॉर्ज हरिसन के साथ लीज पर था। कई रिपोर्ट के अनुसार इंग्लैंड में अभी भी 500 कुल हिंदू मंदिर हैं और यह संख्या साल 2024 की है, और 423 हिंदू संगठन और ग्रुप हैं। दोस्तों, वही लंदन जो भारत में मंदिर को तोड़ रहा था, उसी लंदन की धरती पर आज लगभग 500 हिंदू मंदिर बन चुके हैं। दोस्तों, लंदन में सनातन धर्म छा चुका है, लेकिन अगर बात इस्लाम की जाए तो इस्लाम ने लंदन को बर्बाद करके रखा है। और ये कोई नई बात नहीं है दोस्तों, इतिहास गवाह रहा है कि इस्लाम ने दुनिया भर में तबाही मचाई है। हाल ही की घटनाओं ने दुनिया के मुसलमानों में यह एहसास ताजा कर दिया कि इस्लाम का डर बढ़ चुका है। यह मसला महज नस्ल परस्तों और अल्पसंख्यकों का नहीं है, बल्कि समाज की एक तल्ख हकीकत भी है। आज इस्लाम लंदन को टारगेट कर पूरे लंदन को इस्लामिक राष्ट्र बनाने पर लगा हुआ है। छोटी छोटी लड़कियों को लव जिहाद में फंसाकर उनका धर्मांतरण कर रहा है। In Arabic, I want you to say it in Arabic, right? So I'll read it first and then you repeat after me. Yeah? So you say Ash, Hadu, An, La, Ilaha, Illallah, Wa, Ash, Hadu, Anna, Muhammadan, Rasulullah. Abdul Rasulullah, right? So Abdul that's Rasulullah. the proper second, yeah. So fantastic, David. 100% you've entered the fold of Islam. You're a complete Muslim now, right? The only thing you should try to strive to do in your own time, don't fret over it, don't lose sleep, but try to work out how the Muslims pray the 5 daily prayers. That's a major sort of must that one should try and do. Can I give you a hug? Yeah, man. Congratulations. Thank you, man. जिसके बाद लंदन अभी जाग चुका है। इस्लाम को लंदन से निकालने के लिए वो कोशिश कर रहा है। दोस्तों, ये इतिहास गवाह रहा है कि इस्लाम ने हर दुनिया के कोने कोने में अपना नफरत फैलाने की कोशिश की है। उसने मानवता को खत्म करने की कोशिश की है और यही काम वो लंदन में भी कर रहा है।
लेकिन घबराने की बात नहीं है दोस्तों, लंदन जाग चुका है। वहां रह रहे भारतीय जाग चुके हैं और वो अपने सनातन धर्म को पहचान चुके हैं। वो ऐसा कभी नहीं होने देंगे और इसीलिए आजकल सनातन धर्म की धूम मची हुई है। गली गली मोहल्ले में रामायण हो रहा है, भजन हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, हरे रामा हरे कृष्णा हो रहा है और वो लोग भारत में भी आकर दीक्षा लेकर जाते हैं और वहां सनातन का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जो हमारे लिए बड़े ही गर्व की बात है दोस्तों। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।